श्री सीताराम भगवान की जय हो। मित्रों, आज होलिका पूर्णिमा है और आप सभी को होलिका पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार को और हमारे श्री सीताराम जी के 220 परिवार को भी हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं की एक कहानी है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो अक्सर होली के त्योहार से जुड़ी होती है। हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस राजा था इस संसार में, जिसे भगवान ब्रह्मा द्वारा अमृत का वरदान दिया गया था। वह अहंकारी हो गया और उसने मांग की कि हर कोई उसे भगवान के रूप में पूजे। हालांकि उनका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। मतलब हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान समझने वो त्रिदेव से भी उसने बड़े समझ लिया अपने आप को। ये बड़ी अहंकार है, अपने आप को कभी भी भगवान से ऊंचे मत समझना। और उनका पुत्र तो भगवान विष्णु के सृष्टि के पालनहार का भक्त था। अपने पिता के आदेश के बावजूद प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करते थे। बल्कि हमारा स्वभाव ही है कि जो कोई हमें यदि बुरा रास्ता दिखा रहा है, परंतु हमें उस बुरे रास्ते पे नहीं जाके, हमारी विवेक हमें दी है भगवान ने, तो हमारी विवेक को प्रयोग करना चाहिए। तो उसी का यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज ने किया। इससे हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने अपने पुत्रों को मारने के लिए कई तरह अपनाए, लेकिन भगवान विष्णु की दैवी सुरक्षा के कारण उसके सभी प्रयास विफल हो गए। प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने भिन्न भिन्न प्रकार के, कभी उसको गर्म कढ़ाई में उनको बैठाया गया, कभी तो करके भिन्न परिस्थिति में उनको कष्ट दिया, फिर भी उन्होंने भगवान विष्णु की कृपा से वो बचे। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद मांगी, जिसके पास एक जादुई शाल थी जो उसे आगे से प्रतिरक्षित कर देती थी। उनकी बहन के पास एक जादुई चादर थी जो कि उनको वरदान के रूप में मिली थी। वो भी, उसका भी कथा है, वो आपको बाद में सुनाएंगे। चादर थी, उस चादर के जरिए वो क्या था कि जो वो उस चादर को जब भी वो पहने रहेगी तो उसको कोई भी हानि नहीं होगी। परंतु यहाँ पर जब वो अलाव में बैठी थी, जब होलिका ने प्रहलाद को धोखे से अपनी गोद में बैठा लिया, होलिका प्रहलाद की अटूट भक्ति और भगवान विष्णु की सुरक्षा के कारण होलिका जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बच गया। जब होलिका ने प्रहलाद को बैठा लिया था तो चारों ओर से हवा थी और उस हवा के चक्कर में होलिका की शरीर से चादर उड़ गया और होलिका उसी आग में जलकर राख हो गई। और प्रहलाद जी महाराज उस आग में ही बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करते रहे और प्रहलाद महाराज को एक खरोच भी नहीं आई। यह घटना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप एक अहंकारी था और प्रहलाद एक भक्त था। इसीलिए होलिका दहन, जो होली की पूर्व संध्या पर होती है, में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका के पुतले जलाना शामिल है। इसलिए आज की इस होलिका पूर्णिमा में आपकी जितने भी अशुद्धि है, आपकी जितने भी बुराई चीज़ अपने शरीर में, वो आप अग्नि में झुलस दीजिए, भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और उनसे ये मांग कीजिए कि हे प्रभु, मैं जैसा भी हूँ, मेरी बुराई को आप हरिए, मुझे सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सत्मार्ग, सत्कर्म का उपदेश दीजिए। मैं आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे अपनी शरणागत से मुझे वंचित ना करें, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, मैं भक्त बनना चाहता हूँ, आपकी एक निष्ठा भक्त बनना चाहता हूँ, निस्वार्थ भक्ति करना चाहता हूँ। आप ऐसे भगवान से निस्वार्थ भक्ति, निस्वार्थ सेवा का मांग करिए और अपनी जो कुबुद्धि है, अपनी जो बुराई है, उसको आप अपने शरीर से निकाल दीजिए। तो आप सभी को होलिका पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार के साथ होली खेलिए और सुबह होते ही सर्वप्रथम अपने माँ को अपने पिता के चरणों में होली देके उनकी आशीर्वाद ग्रहण करिएगा और उनको प्रणाम करिएगा।
बल्कि जीवन का सर्वप्रथम माता पिता ही गुरु होता है, भगवान होता है, टीचर होता है, स्कूल का शिक्षक होता है, जो भी होता है, बंधु होता है, मित्र होता है, सब कुछ माता ही होती है और पिता ही होती है। ठीक है, विशेषकर तो माता होती है, बल्कि माता हमें 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करके रखती है। तो आज के साथ इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय सीताराम, राधे श्याम। आप सभी को धूमधाम से होली जरूर मनाइएगा। ठीक है, राधे राधे।